अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास जो 2025 में हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से जो न्यू बुक आई है, आज उसके हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की जो मैं आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री to the horizontal is used to pull a box through the distance of 3 meter across the floor. How much work is done? हमें कहा गया है, गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में ना हमारे पास है फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 न्यूटन। एंगल हमें गिवन है, एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। और हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है 3 मीटर। वर्क हमने फाइंड करना है। कह रहा है कि 20 न्यूटन में ना फोर्स एक्ट कर रही है। ये एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स के ऊपर ना जब जो फोर्स है ना वो हमारे पास लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स जब हम एक्ट करते हैं ना, तो ये जो बॉक्स है ना ये मूव करता है। ठीक है, मूव कर रहा है, यानी कि जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना, लेट्स सपोज पहले ये इस यहाँ पे था, तो अब यहाँ से ये यहाँ पे चला गया है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो हमारे पास है 3 मीटर। और कह रहा है कि ये जो बॉक्स है ना, इसका जो फ्लोर से जो एंगल बन रहा है ना वो थीटा में गिवन है 60 डिग्री। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो हमने वर्क फाइंड करना है कि टोटल इस बॉक्स को इधर से 3 मीटर के डिस्टेंस तक मूव करने के लिए हमें कितना वर्क जो है वो करना पड़ा है, वो हमने वर्क फाइंड करना है। आई होप सो कि आपको जो है स्टेटमेंट की समझ आई। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपको पता है वर्क जो होता है डब्ल्यू, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। आपको पता है ना, ये हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ मीन्स फोर्स, एस मीन डिस्टेंस और कोस थीटा जो हमारे पास एंगल होता है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में जो एंगल हो रहा है वही है। अब हमने यहाँ पे ना फोर्स की वैल्यू पुट कर देनी है। फोर्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है 20, तो हमने इसकी जगह 20 पुट कर देना है। एस हमारे पास क्या गिवन है 3, तो हमने एस की जगह 3 पुट कर देना है। कोस एज इट इज और थीटा हमारे क्या गिवन है 60 डिग्री गिवन है। सबसे पहले ना आपने कैलकुलेटर पे कोस 60 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब आप कैलकुलेटर पे कोस 60 लिखोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 0.5। तो हमने ना अब आपने 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, यानी कि कोस 60 की वैल्यू आपके पास आई है 0.5। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 और हमारे पास वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो हमारे पास ये जो है ये आंसर आ गया। वर्क जो हुआ है वो 30 जूल हुआ है, यानी कि इस बॉक्स को 30 डिस्टेंस तक मूव करवाने के लिए जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 20 न्यूटन है और इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क जो हमने किया है वो है 30 जूल वर्क होगा। ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द 8 न्यूटन्स। इफ द वर्क डन इज 20 joules, फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। इसके गिवन डाटा की बात करती हैं। गिवन डाटा में हमें जो चीज़ें गिवन है वो है डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं वो है 5 मीटर। फोर्स जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 8 न्यूटन। वर्क जो हमें गिवन है वर्क को हम डब्ल्यू हम डिनोट करते हैं और वो हमारे पास इक्वल है 20 जूल। एंगल जो है हमने थीटा फाइंड करना है। ये हमारे पास है गिवन डाटा। तो हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है हमारे पास वर्क का फॉर्मूला लिखोगे। वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इक्वल होता है आपके पास एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। जो चीज़ें हमें डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है ना वर्क की, हम इसकी जगह पुट कर देते हैं। वर्क जो हमारे पास है 20, तो आपने वर्क की जगह पुट कर देना है 20। फोर्स आपके पास क्या गिवन है 8, तो फोर्स की जगह आपने 8 पुट कर देना है। एस मतलब डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 5, तो आपने इसकी जगह 5 पुट कर देना है। कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। 20 एज इट इज आपने 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 8 आर 40 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा आपने फाइंड करना है ना, कोस थीटा अपनी जगह पे रहेगा। 40 जो है वो कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 40। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना वो अपनी जगह पे रहती है और उसके साथ जितनी वैल्यूज होती है ना उनको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाते हैं।
तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल है cos थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा अपनी जगह पे रहेगा, cos जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। आपको पता है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, अगर वो इक्वल के दूसरे साइड पे जाते हैं तो वो इन्वर्स हो जाती हैं। कोस्ट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल साइड पे जाएगा तो हो जाएगा कोस इन्वर्स, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल जो होता है ना वो कोस इन्वर्स होता है। तो आपके पास हो जाएगा कोस, इतने कैलकुलेटर के ऊपर ना आपने कैलकुलेटर के ऊपर कोस इन्वर्स 1/2 जो है वो फाइंड करना है, शिफ्ट दबा के कोस दबाना है, और कोस को आपने कोस लिखने के बाद, कोस इन्वर्स लिखने के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर 1/2 लिख देना है। तो आपके पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा ना वो आपके पास आएगा 60, और हमारे पास जो एंगल का यूनिट होता है वो डिग्री होता है, तो हमारे पास ये जो है एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एंगल हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, एन इंजन राइजेस 100 किलोग्राम ऑफ द वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमें मैस गिवन है, मैस को हम एम से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमें 100 किलोग्राम गिवन है। हाइट हमें गिवन है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 80 मीटर। टाइम हमें गिवन है, इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 25 सेकेंड। और हमें पावर फाइंड करनी है, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, वो हमें फाइंड करनी है। तो आपको पावर का फार्मूला आता है, पावर का फार्मूला जो होता है, पावर इज इक्वल होता है हमारे पास वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, T से। ये हमारे पास है पावर का फॉर्मूला, यानी कि P इज इक्वल है W डिवाइडेड बाय T। अब जो है W मीन्स वर्क, वर्क का फार्मूला आपने अभी पढ़ा, W जो वर्क होता है वो आपके पास होता है F.S। जब हम कोस को डॉट को ख़त्म करते हैं तो कोस थीटा आ जाता है, हमें कोस थीटा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ W का यानी कि वर्क का सिंपल फार्मूला लिखना है, W इज इक्वल है F.S। तो आपने इस W की जगह पे पुट कर देना है, W की वैल्यू क्या, W की जगह आपने पुट कर देना है F.S डिवाइडेड बाई T। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। फोर्स आपके पास क्या गिवन है, फोर्स की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। देखिए फोर्स की वैल्यू गिवन डाटा में आपने देखो ज़रा, आपके पास कहीं पे भी फोर्स गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप फोर्स को, फोर्स यानी कि आपने फोर्स पढ़ा, फोर्स किसके बराबर होता है, हमारे पास फोर्स हमारे पास बराबर होता है MA। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना, हाइट आ गई है ना, और आपको पता है कि जहाँ पे भी हाइट आ जाती है ना वहाँ पे हमारे पास ए जो होता है ना वो चेंज हो जाता है इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी कि आपके पास जो F होगा ना, आपने लिखना है F इज इक्वल है mg के बराबर। ठीक है, F की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे F हम पुट करेंगे F इज इक्वल है mg। और जो S है, S जो है यहाँ पे S मतलब क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो आपके वाले हमारे गिवन डाटा में जो डिस्टेंस है वो हाइट की फॉर्म में जो है वो कवर हो रहा है, हाइट की फॉर्म में। तो आपके पास S इज इक्वल है एज के बराबर। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। हम यहाँ पुट करेंगे F की जगह हम पुट करेंगे mg, और S की जगह हम क्या पुट करेंगे, एज डिवाइडेड बाई T। ये हमारे पास जो है पावर का फार्मूला आ गया। जब भी हमारे पास हाइट में गिवन डाटा गिवन होगा ना, तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हाइट की फॉर्म में हो रहा है, यानी कि एक जो बॉडी है वो अपवर्ड साइड में, ये कि हाइट में जो है ना वो कवर कर रही है डिस्टेंस, इसलिए हमारे पास जो है S की जगह पे H आया है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहना एन इंजन राइसेस द वाटर थ्रू द हाइट, एक इंजन जो है ना पानी को ऊपर वाली हाइट पे लेके जा रहा है, इसलिए आगे पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है किस फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में, इसलिए हमने S की जगह लिख दिया एज। अब जस्ट हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है, M की जगह हमने पुट करना है जो हमें गिवन डाटा में वैल्यू गिवन है, M हमारे पास इक्वल है 100 किलोग्राम। तो मैथ की जगह हम पुट कर देते हैं 100 इंटू जी, हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है 10। आपको पता है ना जी मीन्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट हमें गिवन है 80, तो हम हाइट की जगह पुट कर देते हैं 80 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम की वैल्यू हमें क्या गिवन है 25। तो आपने अपने कैलकुलेटर पे जस्ट 100 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और 10 को मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 25 के साथ। तो आपके पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी पावर की, वो आपके पास इक्वल होगा 3200, और हमारे पास पावर का यूनिट होता है वॉट, तो आपने साथ W लिख देना है, W मीन्स वॉट। तो हमारे पास ये पावर जो है, पावर का आंसर आ गया P इज इक्वल है 3200 वॉट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज एट रेस्ट, अ 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स,
What is its kinetic energy of the body at the end of this time? गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमें मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, वो हमें 20 किलोग्राम गिवन है। फोर्स, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, वो हमें 40 न्यूटन गिवन है। टाइम हमें गिवन है, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 5 सेकेंड। और हमने काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के ई या कैपिटल ई इनटू के से डिनोट करती हैं, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। हम लिखते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब आपने देखना है ज़रा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमारे पास मास तो गिवन है, लेकिन हमें वेलोसिटी कहीं भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है तो हम अपनी वैल्यूज पुट करके काइनेटिक एनर्जी को इजीली फाइंड कर लेंगे। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करेंगे हम, फर्स्टली वी फाइंड वी। जब तक हमारे पास वेलोसिटी नहीं होगी, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी? फर्स्टली हम लिख देती हूँ, फर्स्टली फाइंड वी मीन्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपने न्यूटन का जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा था, F इज इक्वल है एम ए, वो लगाएंगे। F इज इक्वल है एम ए। तो यहाँ से ना हमारे पास सबसे पहले जो है, यहाँ से देख लेते हैं, फोर्स हमें गिवन है ना 40, तो हम इसकी जगह फोर्स का लिख देते हैं 40। और मैथ्स हमें गिवन है क्या है 20 इंटू ए एज इट इज़ आ जाएगा। ए अपनी जगह पे रहेगा, तो क्या होगा 20 जो है पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 से करके 2 1 2 2 4। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है जब हमारे पास एक्सेलरेशन होता है तो हम एक्सेलरेशन से आसानी से एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है v/t के बराबर होता है ना। तो हमने यहाँ से ना v अपनी जगह पे रहेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू ए टी, यानी कि v जो है ना, v इज इक्वल है ए टी। हम यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास v इज इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू क्या अभी हमने फाइंड की थी 2 आई है ना। देखिए ज़रा यहाँ से, ये देखें a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो हम ना a की जगह पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास 2 आया, 2 पुट कर दिया, इंटू टाइम हमें गिवन है 5। तो 5 2s आर 10, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया ना, तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है 1/2 mv का स्क्वायर। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, 1/2 एज इट इज़। मैथ्स आपके पास क्या गिवन है 20, आपने इसकी जगह 20 पुट कर देना है। और वेलोसिटी जो आपने अभी फाइंड की है 10, तो आपने इसकी जगह 10 पुट करना है। 10 का स्क्वायर, 2 1 2, 2 10 20, आपके पास 10 इंटू 100 का 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास जूल। तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आंसर 1000 जूल। आई होप सो कि आपको अपनी इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल में 5 है। अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। द बॉल रीचेज अ हाइट ऑफ 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। गिवन डाटा की बात करती हैं। गिवन डाटा में हमें मास गिवन है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 160 ग्राम। हाइट जिसको हम a से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम EP या पी पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ज़रा, जो मैस होता है ना, मैस का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, जबकि हमें गिवन डाटा में मैस जो है वो ग्राम में गिवन है। तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 160 को 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आपको पता है जब भी हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इस वाले 1000 की जगह क्या आ जाएगा, इस वाले 1000 की जगह पे आ जाएगा किलो इंटू ग्राम। और जब 160 को आप 1000 से डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर पे, 160 को जब आपने डिवाइड करना है 1000 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 0.16। ये आपके पास हो गया। अब हमने यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको आपको आपकी बुक में EP से डिनोट किया हुआ है, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास है mgh, ये हमारे पास है mgh, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। मैस हमारे पास गिवन आ गया 0.16, वैल्यू पुट कर देती है। जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वैल्यू, जिसकी वैल्यू 10 होती है, 10 पुट कर दिया। 20, तो आपने अपनी इन तीनों वैल्यूज को 0.16 को ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है।
10 को ब्रैकेट के अंदर और 20 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है और तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो आएगा 32 जूल। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका यूनिट जूल होता है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 32 जूल। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको इन पाँचों न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। इससे पहले जो प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं ना 1 2 3 4 उनके जो हैं उसके न्यूमेरिकल्स भी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।